अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक पर्सन जो है वो 1.8 मीटर टॉल है, यानी एक हमारे पास एक पर्सन है वो 1.8 मीटर लंबा है। कास्ट अ शैडो ऑफ अ 0.76 मीटर इन लेंथ, और उसका जो साया बन रहा है वो 0.76 मीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? शैडो यहाँ पे शैडो बनेगा ना, यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है तो उसका शैडो यहाँ पे बनेगा, उसका साया यहाँ पे बनेगा, तो वो साये की लंबाई कितनी है? वो 0.76 मीटर लॉन्ग। If at the same time a telephone pole caused a 3 मीटर शैडो, अगर उसी वक्त एक जो टेलीफोन पोल है उसका शैडो बने, उसका साया, ये टेलीफोन पोल है तो उसका साया भी तो नहीं बनेगा, उसका साया कितना बने? 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फिर हमने इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसको डी ई और एफ। हमने इस टेलीफोन पोल की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या फिर इसको हम एज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेट, पहले हम इस ट्रायंगल का डाटा लिख लेते हैं। इन द ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम लेट कर लेते हैं कि जो BC है वो क्या है? वो मैन की हाइट है। लेट BC इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द मैन और BC किसके इक्वल है? 1.8 मीटर के, इज इक्वल टू 1.8 मीटर। उसके बाद AC, इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या है? ये शैडो है, उस आदमी का साया है। AC इज इक्वल टू शैडो ऑफ द मैन, और वो किसके इक्वल है? 0.76 मीटर। उसके बाद हम ट्रायंगल DEF लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल DEF, अब इस ट्रायंगल में हमें कौन कौन सा डाटा गिवन है हम लेट कर लेते हैं। ये जो साइड है DE, ये उस टेलीफोन पोल का शैडो है। लेट लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू शैडो ऑफ द पोल, और वो किसके इक्वल है? 3 मीटर। उसके बाद हमने क्या लेट करना है कि EF जो है, लेंथ ऑफ EF वो किसके इक्वल है? वो उस पोल की हाइट है, हाइट ऑफ द पोल, और वो किसके इक्वल है? x के इक्वल, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। एज द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर हम ये वाली साइड लें, इस ट्रायंगल की साइड लें BC, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी? FE इज इक्वल टू, और अगर हम यहां से साइड लें, साइड AC, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? DE इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल से अगर हम साइड लें, साइड AB, इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? DF। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.8 डिवाइड बाय FE की वैल्यू क्या है हमारे पास?
एफ ई की वैल्यू या ई एफ की वैल्यू एक्स है और एक्स हमने फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमारे पास 0.76 और डी ई की वैल्यू क्या हमारे पास 3 मीटर। 3 इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यूज नहीं गिवन तो इनको हम एज इट लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय डी एफ, लेंथ ऑफ डी एफ। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पहले दो रेशियोज को कंसीडर कर लेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1.8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.76 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इक्वल के इस साइड पे आके 1.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इक्वल के उस साइड पे जाके 0.76 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.76 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 0.76 इज इक्वल टू x। अब 1.8 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर लेना 0.76 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.105 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x।